क्लास 9 ये वीडियो आपके लिए चैप्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट है ये। और मैं याद दिला दूँ, मैं हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे व्हाट इज़ पॉलिनेशन, व्हाट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़े थे हम लोग। होमोगैमी, हिस्टोगैमी, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या क्या होता है, एडवांटेजेस। आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं, बारिश का आवाज़ हो रहा है, भयंकर बारिश हो रहा है, तूफान आया हुआ है, अम्फान तूफान का बारिश। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत सारे एडवांटेज बताया था, उसके बाद था कुछ डिसएडवांटेजेस सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, और हाउ नेचर्स फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी के बारे में, डाइकोगैमी जिसमें प्रोटोगाइनी प्रोटेंड्री आया था, हार्कोगैमी जिसमें बैरियर आया था, हेट्रोस्टाइली जिसमें डिफरेंट हाइट्स में हुआ था, ये था डिफरेंट टाइम्स ऑफ मैच्योरेशन। मैं यहाँ तक पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगा एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये तुम लोग को शायद बहुत इनको समझ में आ ही गया होगा कि एडवांटेजेस क्या होता है। जो उधर डिसएडवांटेज था सेल्फ पॉलिनेशन का, वही यहाँ पे हो जाएगा एडवांटेजेस। ठीक है, तो अपने सभी घुमा घुमा के लिख सकते हो तुम चाहो तो। यहाँ पे मैं लिखा हूँ एडवांटेज में क्या, हेल्दियर सीड्स या ऑफस्प्रिंग जो होगा, नया जो बन रहा है प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन से, ठीक है, वो थोड़ा हेल्दियर होगा। मच बेटर जर्मिनेटिंग कैपेसिटी, उसका कैपेसिटी जर्मिनेट करने का बहुत अच्छा होगा, मर नहीं जाएगा जल्दी सीड सब। उसके बाद बहुत सारा नया नया वेराइटीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम वेराइटीज फिर से नहीं आएगा, रिपीट करेगा। ठीक है, और इसमें डिसएडवांटेज क्या था क्रॉस पॉलिनेशन का, ये देखो, यू हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसी। हाँ, आपको डिपेंड रहना पड़ेगा कोई एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे मान लो कोई विंड या फिर इंसेक्ट्स कोई लेके आए, पोलन ग्रेन्स भी वहाँ पे उसको क्रॉस पॉलिनेट करे, तो यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन अदर्स। उसके बाद पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारा पोलन ग्रेन वेस्ट होता है, इट्स अनइकोनॉमिकल। ठीक है, एंड तीसरा है, ये को बहुत अट्रैक्ट करना पड़ता है इंसेक्ट्स को, इसीलिए बहुत नेक्टर, सेंट, कलरफुल, ब्राइट, बड़ा, बहुत कुछ होना पड़ता है, तो इससे ये थोड़ा इकोनॉमिकल नहीं है उतना। ठीक है, दीज आर द डिसएडवांटेजेस। आप लोग खुद से बना बना कुछ लिख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट्स माने क्या, जो जो क्रॉस पॉलिनेशन करने में जो हेल्प करता है उसे हम लोग कहते हैं एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। लास्ट क्लास में कोई ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग शायद बिलीव नहीं करोगे, ये सिर्फ फिर से क्लास 12 में भी है। ये सब पढ़ाई जो बायोलॉजी लेके पढ़ेगा उसको मिलेगा ये सारा। मेरा ये लास्ट जो वीडियो तुम लोग के लिए बनाए थे, उसमें एक तो मेरा क्लास 12 का स्टूडेंट था, वो भी ये वीडियो देखा और उसको बहुत अच्छा लगा, वो लाइक वाइक भी किया, बहुत बोला कि सर मेरा काम आ गया बहुत। तो सोचो तुम लोग का भी अगर अच्छे से पढ़ लो तो क्लास 12 के लिए बहुत हो गया अच्छे से। ठीक है, बस इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बस यही है। एजेंट्स ऑफ क्रॉस में पहला आता है, इसमें बढ़ गया है एजेंट्स में, एक होता है बायोटिक एजेंट्स, एक तो एबायोटिक एजेंट्स। अब ये क्या है, बायोटिक मतलब नेचर का ही लिविंग मैटर, लिविंग मतलब जिसमें जान हो। ठीक है, जैसे हम लोग है बायोटिक। ठीक है, प्लांट्स बायोटिक है, इंसेक्ट्स बायोटिक है, समझ रहे हो, जिसमें जान है वो बायोटिक है। तो नेचर का ही जो ऐसा जिसमें जान नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो पहाड़ हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब में जान नहीं है, तो ये सब हो गया एबायोटिक थिंग। ठीक है, तो एजेंट्स में ना कुछ कुछ बायोटिक है, कुछ एबायोटिक है। तो बायोटिक में क्या क्या आता है, यहाँ पे इंसेक्ट्स आता है, बर्ड्स आता है, बैट्स आया हुआ है, स्नेल आया हुआ है, बहुत कुछ आता है, एलिफेंट है, ह्यूमन से बहुत जन ही हेल्प कर सकता है ये क्रॉस पॉलिनेशन करने में। ठीक है, तो हम लोग का जो मेन पढ़ना है वो है इंसेक्ट्स का, याद रखना। ठीक है, इंसेक्ट, बायोटिक में इंसेक्ट और एबायोटिक में विंड पढ़ना है मेन, वाटर भी है तो मेनली विंड है। ठीक है, तो ऊपर पढ़ते हैं बायोटिक में जो इंसेक्ट्स से जो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं एंटोमोफिली, याद रखना, एंटोमोफिली माने क्रॉस पॉलिनेशन बाय हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली माने विद हेल्प ऑफ बर्ड्स। तुम कभी शायद नोटिस किए होगे, ये इंसेक्ट्स और बर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करने में। जैसे मैं बता सकता हूँ, कभी कुछ तुम देखे हो कि कभी कभार कोई जो पेड़ है वो कोई बिल्डिंग से भी निकल आता है ना। ये बिल्डिंग से निकलता है, वहाँ पर सीड्स आया कौन, कैसे लाया कौन, तो बहुत हद तक ये इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स ले आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही लोग ले आता है, कोई भी ला सकता है, पर जनरली ये लोग ले आता है। विंड से भी आ सकता है, पर जनरली ये लोग ही ले आते हैं, क्योंकि बर्ड्स आता रहता है झाड़ अपना, उन लोगों क्या होता है ना, उन लोगों का फेदर वेदर में चिपक जाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स चिपक जाता है।
अब लोग झाड़ झाड़ के जहाँ जहाँ से झाड़ते झाड़ते, तो अब समझ रहे हो ना, अब फेदर को झाड़ते झाड़ते तो उड़ रहा है, तो फेदर झड़ते रहता है, झड़ते जहाँ जहाँ गिरेगा मिट्टी में, उसको अगर अच्छा वो कंडीशंस जो चाहिए ग्रो करने के लिए उसे मिल जाएगा तो वहीं पे ग्रो हो जाएगा। तो इसीलिए ये पूरा धरती पे कहीं ना कहीं ये उग जाता है, कहीं वो उग जाता है, इज ऑल बिकॉज ऑफ ये लोग के चलते हो जाते हैं, ठीक है। तो एंटोमोफिली हो गया इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है, ऑर्निथोफिली बर्ड से, और बैट से वो कहते हैं चेरोटोफिली, स्नेल से मैलाकोफिली, ठीक है। विंड से होने वाला एनोमोफिली, वाटर से हाइड्रोफिली, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ एजेंट्स में जो एंटोमोफिली है। एंटोमोफिली जिस प्लांट्स के लिए होगा, इंसेक्ट से जिसको होने का होगा, उसमें क्या, उस फ्लावर्स में क्या क्या खास बात देखने को मिलेगा। देखो क्या खास बात देखने को मिलेगा। सबसे पहले उस फ्लावर को तुमको ना, ये तो कॉमन सेंस का बात है, तुमको उस फ्लावर को ना बहुत लार्ज होना पड़ेगा, बहुत शोई, अट्रैक्टफुल, कलरफुल, बहुत सेंटेड, बहुत नेक्टरफुल, ये सब होना पड़ेगा, तभी तो अट्रैक्ट होगा इंसेक्ट। समझ रहे हो बात। इंसेक्ट आएगा क्यों, तुमको चकाचक दिखने को मिलेगा, बड़ा होगा थोड़ा, बहुत अच्छा कलरफुल होगा, तभी तो होगा, थोड़ा डिस्टिंग्विश्ड होगा। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आएगा कॉन्स्पीशियस। कॉन्स्पीशियस मतलब यू आर वेरी डिफरेंट, मतलब वेरी मतलब डिस्टिंग्विश्ड। समझ रहे हो, मतलब अगर तुम लोग सब एक जैसे हैं, उसमें से एक जना बहुत डिफरेंट दिखता है, ठीक है, नहीं होता सबका अट्रैक्शन वहीं पे चला जाता है, थोड़ा डिफरेंट दिखता है। तो कॉन्स्पीशियस वर्ड मतलब यहाँ पे कॉन्स्पीशियस वर्ड होगा, उसका मतलब डिफरेंट। तो जो मान लो सारा ग्रीन 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 है, उसमें से एक तो फूल निकल आया, तो दैट इज वेरी कॉन्स्पीशियस, मतलब वेरी डिफरेंट, वेरी स्पेशल लुकिंग। समझ गया। तो कॉन्स्पीशियस मतलब वेरी स्पेशल लुकिंग। एंटोमोफिली मतलब जो फ्लावर्स में, एंटोमोफिलस जो फ्लावर्स होता है उसमें क्या क्या खास बात देखने को मिलता है वो देखो अभी। पहला तो उस फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर्स आर लार्ज, शोई, कलरफुल, एंड दीज आर ऑल टू अट्रैक्ट। मैं बहुत शॉर्टकट में लिखा हूँ, तुम्हें सुनते रहना चाहिए, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट। उसके बाद दे प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर समझते हो ना, जो रस जो होता है अंदर में, फ्लावर के अंदर में होता है, जिसे वो इंसेक्ट्स को लेने नहीं होता, मधु लेने के लिए आता है नेक्टर, तो वो वाला नेक्टर। और बहुत सेंटेड होता है, सेंटेड होता है तभी तो आएगा इंसेक्ट्स। दे बियर मार्क लाइन्स ऑन पेटल्स, मार्क्स और लाइन्स ऑन पेटल विच नेक्टर गेट। ओके, ये वाला क्या बात, कभी देखना उसका पेटल्स होता है, पेटल्स में ना कुछ लाइन लाइन बना हुआ रहता है भीतर में, ऐसा लगता है कि जैसे मैं रास्ता दिखा रहा हूँ इंसेक्ट्स को, बाबू यहाँ से सीधा जाना है, यहीं पे तुमको नेक्टर मिलेगा, ऐसा लगता रहता है कभी कभार कि रास्ता दिखा रहा है। तो दे आर नेक्टर गाइड्स, बोलते हैं नेक्टर को रास्ता दिखाने वाला, ठीक है, गाइड्स। देखो ऐसे जा रहा है रास्ता, ये लाइन बना हुआ दिखा रहा है कि ये है वे, यहाँ से जाओगे तो नेक्टर मिल जाएगा, ऐसे नेक्टर गाइड्स लाइन बना रहता है। पोलन ग्रेन्स जो होता है उसमें बहुत रफ होता है, स्टिकी होता है, ऐसे कांटा कांटा दार होता है जिससे वो चिपक जाए जल्दी। यस, जैसे चिपकाने वाला चीज़ होता है जिससे, समझ लो बात, अगर चिपकाने वाला नहीं होगा तो इंसेक्ट्स अगर आया, मान लो इंसेक्ट भीतर में आया, फूल के भीतर में आया इंसेक्ट्स, ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन्स है ना चिपकू होता है, चट चिपक उसका बॉडी में चिपक जाएगा। अगर चिपकने वाला नहीं हो तो काम ही नहीं बनेगा। चिपकने वाला होता है या फिर उसमें ना कुछ कांटा कांटा स्पाइन से लगा रहता है जिससे चिपक जाता है कैसे करके भी, ठीक है, इंसेक्ट के बॉडी को, इंसेक्ट फेदर्स को, वो चिपक जाता है। तो समझ गए एंटोमोफिली में जो फ्लावर्स होते हैं उसका क्या क्या खासियत होता है, ये सब बता दिए। एंड दे आर वेरी कॉन्स्पिशियस, तुम्हें बता चुका हूँ। इसमें से 4 पॉइंट लाता है, तुम 5 पॉइंट याद कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। समझ गया। दे आर लार्ज, शोई, कलरफुल टू अट्रैक्ट, दे प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर टू अट्रैक्ट, दे वियर मार्क और लाइन्स ऑन पेटल्स विच नेक्टर गाइड्स एक्ट एज नेक्टर गाइड्स, एंड पोलन ग्रेन्स आर वेरी रफ और स्टिकी, ठीक है, एंड दे आर वेरी कॉन्स्पिशियस, वेरी स्पेशल, ठीक है। एनोमोफिली, ये क्या था, एनोमोफिली विंड वाला का बारे में बात की। मैं बोला ज़्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम देखना बुक में भी 2-3 के बारे में लिखा रहेगा, वो ही पढ़ना, ठीक है, बाद में बकवास है सारा। एनोमोफिली, एनोमोफिली मैंने जो विंड से होता है। अब जो विंड से होने वाला होगा उसको अट्रैक्टफुल होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको सेंट लाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो बात सब ना, जिसको अब सारा विंड से ही काम होगा, तुम खुद से समझ सकते हो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो उसमें ना ढेर सारा पोलन ग्रेन्स होना चाहिए, क्यों, और ना वो लूज होना चाहिए पोलन की, जिससे हवा भी है, हल्का से हल्का भी हवा है, फटाक से निकल जाए वो। समझ रहे हो, अगर नहीं निकल पाएगा, वो चिपका रहेगा, तब क्या फायदा होगा। तो विंड वाला जो पोलिनेटेड फ्लावर्स होता है उसमें होता है जो जो पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होना होता है, वो स्टिकी नहीं होता है, स्टिकी नहीं होता है, ठीक है, वो ड्राई होता है, अब बस हल्का लाइट होता है, जैसे फटाक से निकल जाए, हल्का से हल्का भी हवा है वो झड़क से निकल जाए। समझ रहे हो बात। तो ये सब होगा खास बात एनोमोफिली के लिए। पढ़ते क्या लिखा हुआ था, स्मॉल इन
इनकॉन्स्पीशियस, इनकॉन्स्पीशियस समझ गए ना, उतना अट्रैक्टिव, उतना डिस्टिंग्विश नहीं लगता है दिखने में, ठीक है। क्या जरूरत है उसको डिस्टिंग होने का, उसको थोड़ी ना कोई इंसेक्ट आएगा उसके पास, तो हवा से ही लेके चला जाएगा, ना ही उसको उतना अट्रैक्टिव होता है। लिखा हूँ देखो अनअट्रैक्टिव, ये मेरा अपना हैंडराइटिंग है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, अनअट्रैक्टिव है। तुम लोग वर्ड सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। उसके बाद नो सेंट, नो नेक्टर, नथिंग इज देयर, ओके। और एंथर जो होता है, एंथर याद है ना, एंथर जिसमें पोलन जो होता है, दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन, भर भर के पोलन केस होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद स्टेमेंस आर लार्ज एंड दे आर प्रोट्रूडेड आउट, जैसा लगता है कि स्टेमेंस इतना लंबा लंबा होता है, बाहर की तरफ रहता है। बाहर की तरफ क्यों रहता है, बाहर की तरफ रहेगा झूठ, देखो आप बात सुनो, प्लांट के फ्लावर के अंदर अगर रहेगा स्टेमेंस रहेगा, तो उसका कितना भी हवा आएगा ना, उसका पोलन अपने अंदर में गिरेगा, तो उसका स्टेम ना इतना लंबा लंबा होता है कि बाहर का तरफ निकला होता है। तुम शायद देखे होगे जौबा, जौबा देखे ना, जौबा गाछ, जो माने चाइना रोज, अरे हाइबिस्कस से कहते हैं, जो काली माई को चढ़ता है, समझिए ना। उसका देखोगे जो पोलन गैस जिसमें रहता है वो हमेशा बाहर बाहर का तरफ निकला हुआ रहता है, तो बाहर निकल रहता है, इतना हल्का होता है कि हल्का फूक मारो निकल जाएगा सारा, समझ गए ना। दोज आर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, समझ गए क्या क्या इसमें क्या क्या है। तो बता दिए स्टेमन्स आर वेरी लार्ज एंड दे प्रोट्रूडेड आउट एंड नो सेंट, नो नेक्टर, ये जो कॉमन सेंस से बना सकते हो, अगर समझ गए ना कॉमन सेंस से सब समझ में आ जाएगा। पोलन इज वेरी लाइट एंड ड्राई, जो मैं पहले बोला था, पोलन बहुत हल्का होता है, हल्का फूक मारो निकल जाएगा, ऐसे ही चाहिए उसको, तब ना विंड का फायदा होगा। और आंसर प्रोड्यूस लार्ज में पोलन, तो ये सब है 5 क्वालिटीज बताया। एनेमोफिली का ये दोनों ही आता है, इसका डिफरेंस भी आएगा कि एंटमोफिली फ्लावर्स का कैटिस लिखो, एनेमोफिली का कैटिस लिखो, या इन लोगों का डिफरेंस लिखो, अपने से बना के लिख लेना, ठीक है। 3 जो डिफरेंस बोलेगा, तुम 5 याद कर लो, 5-6 तो, ठीक है। अपना भी कॉमन सेंस से लिख सकते हो, बुक पढ़ना अच्छे से। हाइड्रोफिल में ये वाटर क्वालिटी, ये बहुत कम आता है, फिर भी बताते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखना, इसके एग्जाम्पल तो तुम्हारा वेलिसनेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेलिसनेरिया प्लांट, ठीक है। इसके क्या बोला है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारा बनता है, और मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर ऑन सेपरेट प्लांट्स, जो डिफरेंट प्लांट में होता है, और फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस, उतना देखने में अट्रैक्टिव नहीं होता, ठीक है। हो गया सारे हाइड्रोफिलिस का बात। अब ये था मेन जो मेरे को कराना था। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन के बारे में। अच्छा, फर्टिलाइजेशन इस बुक में देखना सिर्फ और सिर्फ एक पेज में किया हुआ पूरा कवर, एंड ये पूरा पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ याद करना है, एवरी लाइन याद करना है तुम लोग को। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं याद करा सकूँ, या मेरे पास वो हो नहीं पा रहा है। तो देखो जो कॉमन सेंस बताने लायक था वो तो मैं बता दिया सारा कि ऐसा होता है। इसमें मैं बता रहा हूँ, इसको तुम कॉमन सेंस से तुम्हें हर एक लाइन याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी मत छोड़ना, स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं ये भी बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तुम लोग को पढ़ना होगा ये वाला पेज, ठीक है। स्टार्टिंग होगा पहले वो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इट्स अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस जाइगोट, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये सब देखना। उसके व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, देखो पोलन का डायग्राम होगा, पोलन का डायग्राम और इसका स्ट्रक्चर कुछ एक पैरा जैसा होगा, पूरा पैरा याद करना होगा तुम लोगों में, एक एक लाइन, एक्साइन, एंटाइन, इनर कवरिंग, उसके बाद कुछ जर्म स्पोर आता है, जर्म पोर करके कुछ आता है, देखो सब हेडिंग में लाइन बाय लाइन दिया हुआ, तो सारा का सारा याद करना पड़ेगा। उसको जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, देखो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आता है, पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल, यही मेन खेल है। तो इसके बारे में पूरा पढ़ना होगा, इसके बारे में पूरा पढ़ना होगा। फिर कैसे हो रहा है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ये पढ़ना होगा पूरा, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा, ये भी बहुत बड़ा होगा, ये भी बहुत बड़ा होगा। वो डायग्राम भी पढ़ना। उसके बाद उसमें इसी में पढ़ोगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, इसी में पढ़ोगे ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ोगे, और देखो याद, सब याद रखना नेम सब, ये हो गया फर्टिलाइजेशन में आएगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, विच इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट मतलब उसके बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है, तो ओवरी क्या बन जाता है, ओवरी फ्रूट में बन जाता है, ओव्यूल सीड में बन जाता है, सेपल्स वो निकल जाता है, पेटल्स झड़ जाता है, क्या क्या होता है वो सब पढ़ना तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। समझ गया आगे क्या क्या करना है नहीं करना है, तो क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है तुम लोग ध्यान से करना। और ये पेज मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ये तुम लोग खुद से करना प्लीज़, हाँ ये रिक्वेस्ट है मेरा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन देने का, तो क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, मैं बता रहा हूँ। पहले व्हाट इज पॉलिनेशन, एटलीस्ट 4 डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, 4 नहीं हो तो 3 होगा, तो 3 डिफरेंस लिखना सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। एंड देन एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन क्या क्या होता है, व्हाट इज होमोगैमी एंड क्लेस्ट्रोगैमी, सब में लगे एग्जाम्पल के साथ लिखना, ठीक है।
व्हाट आर एग्जांपल? एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन यानी 4 या 3 लिखने चलेगा। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बाद हाउ नेचर फेवर्स क्रॉस पोलिनेशन, ये भी लिखना। जैसे मान लो यूनिसेक्सुअल, ऐसे लिखना हाउ नेचर फेवर्स क्रॉस पोलिनेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज यूनिसेक्सुअलिटी, उसके बारे में लिखना व्हाट इज यूनिसेक्सुअल, मैंने एक बियर्स द प्लांट्स व्हिच बियर्स ओनली मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ठीक है। उसके एग्जांपल व्हाट इज सेल्फ स्टेरिलिटी, व्हाट इज डाइकोटोमी, जो भी इसका पार्ट्स आता है सब के बारे में लिखना। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, दीज आर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, बायोटिक क्या, ये नाम लिखना एंटोमोफिली विद देयर नेम, माने क्या होता है, इंसेक्ट्स को बोल रहे हैं एंटोमोफिली, व्हेन वाज एनामोफिली, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंटोमोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एनामोफिली जो फ्लावर्स होते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हाइड्रोफिली का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है विद एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये क्वेश्चन है। व्हाट इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, पूरा लिखना होगा, और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पूरा लिखना होगा, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पूरा लिखना होगा, जिसकी के अंदर में देखना कहीं व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन आएगा, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन आएगा, दीज क्वेश्चंस भी होना चाहिए। देखना मैं अगर तुम लोग दोगे मेरे को ये सब करके, मैं सबसे इंपॉर्टेंटली यही देखूंगा, लास्ट पोर्शन देखूंगा तुम कैसे किए हो। उससे पोस्ट फर्टिलाइजेशन कौन कैसे चेंज होता है, ओवरी क्या बन जाता है, ओव्यूल क्या बन जाता है, इंटाइन क्या बन जाता है, एग्जाइन क्या बन जाता है, कोई फुटबॉल बन जाता है, कौन क्या बन जाता है, वो सब पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है। और पढ़ के भेजना है तुम लोग को, लिख के भेजना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चैप्टर में मैक्सिमम तुम लोग कॉमन से लिख सकते हो एक्सेप्ट दिस, इसको अच्छे से पढ़ना। फर्टिलाइजेशन, देखो चैप्टर का नाम ही है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन भी इंपॉर्टेंस है, अभी तक तुम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनेशन, और फर्टिलाइजेशन भी है। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ना अच्छे से। अगर नहीं आया तो जितना कर सकते करना, ठीक है। जब हम लोग का लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं ये फिर से एक बार करवाऊंगा, ये पार्ट करवाऊंगा, इसमें तो कॉमन सेंस से हो जाएगा, ये पार्ट थोड़ा मैं फिर से कराऊंगा, मेरे को याद दिला देना, ठीक है। तो चलो रखते हैं हम तो